शॉर्टकट विनर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल विज्ञान का एक मॉडल पेपर ले रहे हैं जो है वर्ष 2022 का। वर्ष 2022 का सेट नंबर 1 ले रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। पहला क्वेश्चन हमारा है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अधिकतम अपवर्तनांक होता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन में दिए गए हैं जल, हीरा, कांच, तारपीन का तेल। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हमारे पास होता है, ये दूसरा ऑप्शन सही है, हीरा का। क्यों? क्योंकि कांच जो होता है कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.34 के आसपास होता है और तारपीन के तेल का 1.5 से कम ही होता है, जबकि हीरा का जो होता है 1.5 से भी अधिक होता है। ये पहले का था। खा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चश्मा। निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु प्रयुक्त करते हैं। देखिए बेटा, हम आपको बता दें, निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें रोगी को नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जिसे ये सेटअप होता है हमारा, ये इसमें नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर तो बन जाता है ये, लेकिन अनंत से आने वाली वस्तु ये का प्रतिबिंब जो है रेटिना के अंदर ही कहीं, ये रेटिना के बाहर कटता है, रेटिना के बाहर कहीं कट जाता है। तो इसमें करते क्या है, हमको अवतल लेंस का चश्मा देना चाहिए। अवतल लेंस का चश्मा जब हम देते हैं तो होता क्या है कि अनंत से आने वाली किरणों को ये अवतल लेंस अपने फोकस बिंदु पर फोकसित कर देता है, अर्थात हमको क्या देना चाहिए, अवतल लेंस। चलिए, अगला है हमारा फर्स्ट का ग नंबर, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, इसमें ऑप्शन दिया है सदैव समांतर होती है। नहीं बेटा, है गलत है। वो एक बंद वक्र का निर्माण करती है। फिर लिखा है एक बिंदु पर मिलती है, नहीं, ये भी गलत है। और फिर लिखा है एक दूसरे को कभी नहीं काटती या परस्पर काटती। तो बेटा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है। कुछ इस तरीके से देखें जरा, ये चुंबक है, यन और यस, यन से निकलती है, यस में चली जाती है, यन से निकलती है, यस में चली जाती है। कुछ इस तरीके का होता है ये तो बेटा एक दूसरे को ये कभी काटती नहीं है। दूसरा हमारा है चुंबकीय फ्लक्स फाई और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी और क्षेत्रफल ये का संबंध होता है बेटा। तो चुंबकीय फ्लक्स जो हमारा होता है बहुत ही आसान सा हम पढ़ चुके हैं। ये चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई बी इज इक्वल टू या फाई इज इक्वल टू हमारा होता है बी ए कॉस थीटा, अर्थात बी इंटू ये इनका सही संबंध होता है। जो विकल्प फाई इज इक्वल टू बी ए बता रहा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारे विकल्प समाप्त हुए।
अब हमारा अगला है अवतल दर्पण से मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 cm की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। 30 cm दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु की दूरी दी है, वस्तु की दूरी यानी u बराबर -30 cm। बेटा माइनस क्यों होगा? क्योंकि वस्तु जो होती है वो हमेशा दर्पण या लेंस के बाईं तरफ ही रखी जाती है अधिकतर, इसलिए माइनस होगा। और फिर कहा गया वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, वस्तु पर ही बनता है, यानी v बराबर v -30 हो गया हमारे पास ये। और इन्होंने कहा है दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी f प्राप्त करना है। बेटा आप रिलेशन जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u दर्पण के लिए। तो 1/f इज इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/-30। ये 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2/-30 डिवाइड कर दीजिए 1/15 अर्थात f बराबर -15 cm ये फोकस दूरी होगी। खा नंबर हम देखते हैं। खा नंबर हमारे पास है 40 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी फोकस दूरी बेटा दिया है ये फोकस दूरी बराबर दिया है 40 cm। वक्रता त्रिज्या पूछा है, वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2f, यानी फोकस का 2 गुना होता है, तो 2 × 40 बराबर 80 cm। मित्रों अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाहनों में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? आपको बताएं कि बेटा जो उत्तल दर्पण हमारा होता है, तो मित्रों हम बता रहे थे कि वाहनों में दर्पण में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। उत्तल दर्पण की खास बात यह होती है कि दूर की वस्तु भी हमको स्पष्ट और नजदीक नजर आती है, यानी कहने का मतलब उससे छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए वाहनों में हम साइड में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे कि दूर से आती हुई भी वस्तु स्पष्ट और साफ दिखाई देती है। इसके बाद 3 नंबर पर आ जाते हैं। 3 का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल दर्पण, यानी फोकस दूरी हमारे पास दी है, फोकस दूरी 15 cm दी है, और फिर दिया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी की दूरी पर, यानी हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी b बराबर 10 cm दी है ये। और इन्होंने फिर दिया है वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, आरेख भी बनाना है। अवतल लेंस की बात हो रही है। अवतल लेंस में बेटा f माइनस होता है, ये 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u रखा जाएगा। तो 1/-15 बराबर 1/-10 माइनस 1/u, इसको इधर लाएंगे तो 1/u बराबर 1/-10 और प्लस 1/15 क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 15 - 10 बटे -150 अर्थात 1/u बराबर यह हमारा हो गया 5/-150 अर्थात 30, यानी u बराबर -30 cm की दूरी पर रखा जाना चाहिए। ये हमारा इस तरीके का होगा बेटा। ये हो गया हमारा अवतल लेंस, ये मुख्य अक्ष हो गया, और इस पर जो है इन्होंने कहा फोकस दूरी 15 cm है, ये f हो गया, ये 15 cm। हमारा u आया है -30 cm, यानी कहने का मतलब c पर रखी है वस्तु ये।
ये प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये फिर दूसरी तरफ अपवर्तित हो जाएगी ये, और दूसरी किरण ये जहां काटेगी यहां वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अगला हमारे पास 3 का खा दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन दिया है बेटा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये दिया है यमी बराबर 9 गुणे 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। जो लोग प्रॉपर हमारा वीडियो देख रहे हैं उसमें भी हमने ये बताया है जो प्रमुख नियतांक है। आवेश की चर्चा भी हमने उसमें की है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है ये QE 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम का होता है। और इसमें हमारे पास दिया गया है कि x अक्ष के समांतर वेग v दिया है, वेग v हमारे पास दिया है 3 गुणे 10 की पावर, बनाइए हम उसको, वेग v बराबर दिया है 3 गुणे 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारे पास वेग दे रखा है और इन्होंने कहा है कि z अक्ष पर 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी b बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये तीव्रता दिया है। तो इन्होंने कहा है लगने वाला बल निकालिए। लॉरेंज बल की गणना आप कर लीजिए बेटा। लॉरेंज बल हमारे पास हो जाएगा, लॉरेंज बल F बराबर QBV साइन थीटा, ये बताया गया है बेटा। Q का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, V 3 गुणे 10 की पावर 6 और B का मान है 0.3 और ये साइन 90 डिग्री होगा क्योंकि बेटा ये तीनों अक्ष हमारे होते हैं, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये z अक्ष, क्योंकि तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं इसलिए थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम गुणा करवाएंगे, ये 3 त्रिका 9 और 16 हो गया 144, ये 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, इतने गुणे 10 की पावर ये इसमें से घट गया, आपका बचा -13, इतने न्यूटन का बल लगेगा। इन्होंने दूसरा चीज कहा है कि बेटा आप त्वरण ज्ञात करो। त्वरण न्यूटन वाले नियम से निकालेंगे, A बराबर F बटा m वाले फार्मूले से। F आया है 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 और m का मान आप देखेंगे दिया है 9 गुणे 10 की पावर माइनस 31। बेटा एक काटेंगे 1.6 आएगा, 0.16, तो ये हमारा हो गया 0.16 गुणे 10 की पावर, ये 31 प्लस हो जाएगा -13, अर्थात ये हमारा 0.16 गुणे 10 की पावर 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात 1.6 गुणे 10 की पावर 17 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये चीज हमको ज्ञात करना था, लॉरेंज बल निकालना था, त्वरण निकालना था बेटा। इसी में अथवा लगा हुआ एक सवाल है, अथवा करके हमारे पास दिया है कि R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 4 ओम। इन 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है बेटा। तो श्रेणी क्रम की बात अगर की जाए तो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो बराबर 2 + 3 + 4 बराबर 9 ओम, ये हो गया। अब इन्होंने कहा है कि 30 ओम के विभवांतर से जोड़ा गया है, तो ओम के नियम से बेटा V बराबर होता है IR, तो I आप पता करें V/R यानी 30/9 यानी 3 त्रिका 3 दहम्मा 10/3 एम्पियर की धारा
बह रही है। अब एक चीज हम आपको याद दिलाएं, हमने बेटा पढ़ाया है कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है ये, तो प्रतिरोध कितने भी क्यों ना जुड़े हों, धारा सदैव नियत होती है। जो धारा R1 में जाएगी, जो धारा R1 में जाएगी वही धारा R2 में जाएगी और वही धारा R3 में जाएगी, केवल विभवांतर बदलेगा। तो हम पहले V1 निकालते हैं, अतः V1 बराबर I R1 यानी 10/3 गुणे 2 अर्थात 20/3 वोल्ट हो जाएगा बेटा। ऐसे V2 पता करें आप, IR2 तो बराबर 10/3 और गुणे 3 तो बराबर हो गया 10 वोल्ट। V3 अगर आप देखेंगे तो IR3 बराबर 10/3 गुणे 4 यानी ये 40/3 वोल्ट। ये सत्यता अगर आपको देखनी है तो आप यहां चेक कर सकते हैं, 10 तिया 30, 20 और 30 50, 40 90 अर्थात 90/3 अर्थात 30 वोल्ट, जो कि यहां पर दिया गया था, अर्थात हमारा उत्तर सही है।